गुरुग्राम की मेयर के द्वारा कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव जीतने के विषय में अब पटौदी क्षेत्र की विधायक बिमला चौधरी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही शिकायतकर्ताओं को सीएम आवास पर ले जाकर उनसे मुलाकात कराएंगी। इस आश्वासन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। रविवार को महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा के द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से भी लोग पहुँचे। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले सभी छात्रों को स्टेज पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा नीट या दूसरी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल प्रजापति ने कहा कि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और सभी ने समाज के लिए उनका भरोसा जताया है। इस अवसर पर एक मांग पत्र भी विधायक बिमला चौधरी को सौंपा गया। ये प्रोग्राम पूरे प्रजापत समाज का है, ना कि किसी एक सभा का है। सभी का मिलजुल के बड़े प्यार के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। आज इस पटौदी ब्लॉक में भोड़ा, फारूक नगर और मानेसर जिला गुड़गांव की जितनी भी ये एरिया लगता है, इस सभा ने ये निर्णय लिया अब गुड़गांव जिला के जो बच्चे हैं इनको इस प्रोग्राम में शामिल करके और सम्मानित किया जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये हमारे समाज का आने वाला भविष्य है। ये क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अभी प्राइज कराए हैं, अभी हमारे आज 200 बच्चों को सम्मानित करना है, क्योंकि विधायिका जी ने भी इतना टाइम नहीं है। पर हमारे जो वरिष्ठ अतिथि आए हुए हैं, समाज के संगठन आए हुए हैं, उनके हाथों से बच्चों को भी सम्मानित कराया जाएगा। पर सभा का ये निर्णय था और शुरू में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को विधायिका जी और इनसे सम्मानित कराया जाए। तो सबके निर्णय के साथ से हिसाब से काम हो रहा है। और ये बच्चे ये ना समझे कि हमारा नंबर नहीं आया, इसके बाद में आपका ही नंबर आएगा। विधायिका जी, ये जो प्रजापत समाज है, तन से, मन से और धन से ये पूर्ण रूप से आपके साथ। और 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक मत होके एक एक घर की वोट कमल के फूल पे गई है। कोई दो राय नहीं है। ये OBC वर्ग टोटल बीजेपी को सपोर्ट करता है, चाहे इसको मान मिला हो या ना मिला हो। और बीजेपी ने बहुत कुछ दिया भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि A और B दोनों कैटेगरी एक थी, इसमें 27% आरक्षण था। और हमारे आग्रह पे और कहने पे सरकार ने एक कमेटी गठित की। अगर जो OBC में A और B है, A का अधिकार उनको मिले और B का अधिकार उनको मिले, तो ये काम भी सरकार ने किया है। और जब से देश आजाद हुआ है, ये पहला समय है बीजेपी पार्टी का जिसने देश आजाद होने के बाद में जो 8% कोटा BCA को रिजर्व किया है, ये बीजेपी की देन है। ये छोटी बात नहीं है। इसकी वजह से लगभग 350 सरपंच हमारे BCA के बन के आए हैं। 100 के करीब ब्लॉक समिति मेंबर बन के आए हैं। 6 से 7 जिला पार्षद चुन के आए हैं। ये सारी देन बीजेपी की है। और कांग्रेस ने हमें ठगा है, हम एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से कांग्रेस सरकार थी, हमें सिर्फ पंचायत राज में एक मेंबर का चुनाव लड़ने का कोटा था, इससे ऊपर नहीं था। बीजेपी ने सरपंच में
मार्केट कमेटी में, जिला पार्षद में और अब की बार नगर निगम में भी दिया है। बीजेपी पार्टी ने बीसीए का ख्याल रखा, पर आपको विधायिका जी एक बात संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि हरियाणा में पहली बार गुड़गांव के अंदर बीसीए की सीट रिजर्व हुई है और इस बीसीए समाज के लिए एक धोखे की बात यह है कि एक जनरल जाति की महिला ने बीसीए का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के और बीसीए का चुनाव लड़ा, जो इस समाज के लिए धोखा है, इसके हक और अधिकार के लिए धोखा है। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत कागज पेश करके गलत तरीके से, क्योंकि फरवरी 2016 में 15 में उनको शाम को 6:47 पे टिकट अनाउंस हुई थी और संडे के दिन 16 तारीख को 11:13 पे बीसीए का सर्टिफिकेट उनका बना है और 17 तारीख का लास्ट नॉमिनेशन था, उस दिन उन्होंने फाइट किया है। और मैं 22 तारीख से महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की टीम जोर शोर से डीसी के पास, एसडीएम के पास, सबके पास लिखित में लेटर दिया है, चुनाव आयोग चंडीगढ़ दिया है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये बीसीए की रिजर्व सीट बीसीए की थी जो हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये आवाज आप ऊपर तक उठाए। अब हमारी जो आवाज है आगे तक जा रही है। हमारा जो समाज है वो लड़ाई पसंद नहीं करता, रोडों पे जाना पसंद नहीं करता। हम अपने दुख की पीड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये आवाज उठाना आपका काम है। अभी मैं आपको ये भी बताऊं, आज हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, 30 दिन का टाइम गुड़गांव डीसी को दिया था कोर्ट ने। व्यक्ति उनकी जो विरासत है उसके ऊपर चल रहा है। हर व्यक्ति ने इस समाज को सुंदर बनाने में अपना पूरा मतलब योगदान दिया है। इस समाज के लोग इतिहास गवाह है, पूरे देश में के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितने राष्ट्र भक्ति में इस समाज के लोगों की भूमिका है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत परिश्रमी है। कितनी ही भयंकर गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, कितनी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, इस समाज ने जो इस देश के लिए जो अपना योगदान दिया है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। इस समाज आप कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, कौन सी कोर्ट में गए हो? मेरे को तो डीसी तक की तो पता लगा है कि डीसी तक मैं गया हूँ और डीसी ने क्या कहा, क्या ये कहा है। ठीक है, डीसी साहब ने कहा है, अच्छा आपका कोर्ट में भी मैटर है। आपकी संतुष्टि करने के लिए और आपकी बात धरने के लिए और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगी, सीएम साहब से मिला दूंगी और अपनी बात धर देना। सीएम साहब से मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी, एक मेज पे बैठ के और सामने कुर्सी घाट के। आपकी मांग जायज है, आप इसके लिए बहुत ही मेहनत करते हो, आप इसके लायक हो। और ये प्रजापति समाज मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मेरे को जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, आपके साथ हूँ और आपके कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हूँ। कभी मैं आपसे दूर नहीं और कभी मत समझना मेरे को दूर। हमेशा मैं 36 बिरादरी की दुख सुख के साथ ही रहती हूँ। वादा करती नहीं हूँ, लेकिन उसमें प्रयास करती हूँ और प्रयास करने से और आपन के साथ से वो पार हो जाता है।